बढ़ेंगे। दिल्ली के हिमाचल सदन पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने सबसे पहले वहां मौजूद मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बतौर मुख्यमंत्री ये दिल्ली का पहला दौरा है और बड़े ही भव्य तरीके से हिमाचल भवन में, हिमाचल सदन में इनका स्वागत किया जाता है। पंडित भी होते हैं, पूजा अर्चना भी की जाती है। वास्तु का बड़ा ख्याल रख रहे हैं आप, क्योंकि पहला कदम मंगल होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो सेवा भाव का कदम मंगल होना चाहिए। अब जो जिम्मेवारी दी है उसकी जवाबदेही भी तो तय करनी है। हम उस जवाबदेही को तय करने के लिए, हमारे यहाँ संस्कृति संस्कार ऐसे है कि अगर कहीं भी शुभ कार्य करते हैं तो पूजा हो जाती है तो उससे अच्छा हो जाता है। चुनाव से पहले मैंने आपसे बातचीत की थी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। आपने मुझे ये भी कहा था कि जिस दिन परिणाम निकलेंगे उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, खुलकर बात करूँगा। क्या कहेंगे, जितना भी मेहनत हुआ ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पर, उसका फल मिला। एक NSUI का कार्यकर्ता आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, NSUI के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने कार्य शुरू किया। युवा कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ा और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया। उम्र के जिस भी काल में मैं पहुंचा उसमें आगे मेरे को कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया और सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं ये सभी हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप उनके आशीर्वाद से ही मैं विधायक चुनकर आया और विधायक चुनने के बाद मुझे इस पद पर संभालने का मौका मिला है। जिन वादों इरादों के साथ आप सरकार में आए हैं, आपने आते ही एक्शन मोड दिखा दिया अपना। अमल कब होगा? जनता इंतज़ार कर रही है। OPS का मुद्दा है और बागवानी का मुद्दा है। तमाम मुद्दे आपको सुलझाने हैं, जनता का दिल जीतना है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पहली कैबिनेट होने दीजिए। ये तो हमारे गारंटी योजनाएँ हैं, इससे आगे भी तो जाना है। ये तो हमने लोगों को देना है, OPS देना है, 1500 रुपया देना है। हम उससे आगे सोच कर काम करने की सोच रहे हैं। रिव्यू बैठक चल रही है और हमने कहा है हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपने कहा नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं कोई मंशा नहीं रखता। मगर आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। कई लोग हैं, एक टीम के साथ अब काम करेंगे, कोई मतभेद मनमुटाव तो नहीं रहने वाला। कई लोगों को पद नहीं मिला, उसकी नाराजगी तो नहीं दिखेगी? ना पहले मुटाव था ना अब था। ये तो आप बंधुओं द्वारा छोटी बात को बड़ा बना दिया जाता है। ना दिल में ऐसा कभी भाव है, सिर्फ अब हिमाचल के लोगों की सेवा का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली दौरे पर हैं। वो आज होने वाले लंच में भी शामिल होंगे। वहीं हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया है कि हिमाचल में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है और इसे कोई नहीं हिला सकता। हिमाचल की जनता के लिए हित में जल्द ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। न्यूज 18 ने दिल्ली में उनसे खास बातचीत की। मुकेश अग्निहोत्री पहली बार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन पहुंच रहे हैं। सर, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत रंग लाई है। सर, किस तरीके से देखते हैं, आपको डिप्टी सीएम का पद मिला, एक कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में होगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी भविष्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन सकता हूं। आप मीडिया बैकग्राउंड से भी आते थे। बिल्कुल, अब ये जो सत्ता आई है कोई एक दिन में तो आई नहीं। पूरे 5 साल का संघर्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के जो कार्यप्रणाली थी उसके खिलाफ मोर्चा लगाया गया और अंततः जो है उनको हटाया गया। जो लोग कहते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है और हमें कोई हाथ नहीं डाल सकता और हम फिर से जो है काबिज होंगे। जो लोग कहते थे कि रिवाज बदल देंगे, उनको समझ आ गया होगा कि कैसे राज बदलते हैं, कैसे ताज बदलते हैं। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन आया है और अब जो है जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, CM आ रहे हैं, हमारे साथी विधायक लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम अपनी हाईकमान का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें टिकटें दी, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं।
और उसके बाद राहुल जी की जो पद यात्रा चल रही है भारत जोड़ो की, उसमें हिस्सा लेंगे। और सरकार बनते ही सर एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और जो वादे आप लोगों ने किया उनको इम्प्लीमेंट तो करना है, मगर आते ही जिस तरीके से सुक्खू जी ने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया कि अब इस तरीके से नहीं चलेगा, कोई विधायक आएगा वो वीआईपी कल्चर को उपभोग करेगा, उसका तमाम चीज़ों पर रोक लगाई है। किस तरीके से ये एक्शन मोड आगे तक चलेगा? नहीं, ये तो कुछ लोगों को जो आशंकाएं हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये सरकार बनी है, ये सरकार चलेगी, ये सरकार दौड़ेगी और ये सरकार जनता की कसौटी पे खरी उतरेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और